इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिए, अपना जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एक डाइपोल को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है। ये हम एक डाइपोल बना लेते हैं। ये डाइपोल का प्लस चार्ज है और ये डाइपोल का माइनस चार्ज है, और ये वाला पॉइंट डाइपोल का मिड पॉइंट है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से ए डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस यहाँ से ए है। टोटल डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में 2a यहाँ पर हो गई। अब देखिए, डाइपोल का एक्सिस का मतलब हुआ कि जिस लाइन पर डाइपोल रखा हुआ है, जिस लाइन पर डाइपोल एग्जिस्ट करता है, उस लाइन को डाइपोल का एक्सिस कहते हैं। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल है। अब इस पे एक कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ये इसके एक्सिस पॉइंट पर, एक्सिस लाइन पर कहीं है, और ये इसके मिड पॉइंट से जो है r डिस्टेंस पर है। पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। हमें कैलकुलेट करना है इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो देखिए, यहाँ पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि डाइपोल के पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ये वाला जो चार्ज है हमारे पास ये प्लस क्यू है, और ये वाला चार्ज जो है वो हमारे पास माइनस क्यू है। तो हम यहाँ ये कह देते हैं कि पॉइंट P पे दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा और एक माइनस क्यू की वजह से होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/R। तो इसको हम लिखें तो ये बनेगा, देखिए KQ, और ये जो प्लस चार्ज से इसकी जो बीच की डिस्टेंस बनती है वो देखो ये बनती है ये वाली, और ये डिस्टेंस हो जाएगी R-A। तो यहाँ पे बीच की डिस्टेंस आ जाएगी R-A का होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। और इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करें तो देखिए, प्लस चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी E1 की डायरेक्शन पॉइंट P पे वो इस डायरेक्शन में होगी, प्लस से बाहर की तरफ आता हुआ। तो ये E1 हो जाएगा। अब एक चीज देखना कि जो P की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, उसी को हम डाइपोल की डायरेक्शन कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, सॉरी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो इसमें हमने देखा तो E1 की वही डायरेक्शन है जो कि P की डायरेक्शन है। तो E1 को हम वेक्टर में चेंज करने के लिए हमारे पास ये कह देंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो P की डायरेक्शन में ही है, तो P कैप लगा देंगे तो ये E1 बना। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। अब इसी तरह से जैसे हमने प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माना है, वैसे ही माइनस क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 नाम दे देते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। इसको हम मान लेते हैं ये E2 है, और E2 की वैल्यू को कंसीडर करें तो ये वही KQ/R² बनेगा। तो K आ गया, Q आ गया, और बीच की डिस्टेंस देखिए इस बार ये कुछ बनेगी, यहाँ माइनस से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस चाहिए अपने को। तो ये डिस्टेंस बनेगी R+A। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाएगा R+A का होल स्क्वायर, R+A का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन यदि हम आइडेंटिफाई करें तो माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है, तो ये माइनस की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह से डायरेक्शन बनेगी E2 की, और इसकी डायरेक्शन P की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे माइनस P की डायरेक्शन में है। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे पॉइंट P पे। अब हमें यदि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालना है तो हम ये कह देंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। तो टोटल के लिए हम दोनों का जो है ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और इनकी वैल्यू को लिखें तो ये बनेगा, देखो E1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करके आए हैं कि क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप की डायरेक्शन में है। और दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करके आए हैं कि क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस पी की डायरेक्शन में है, और ये माइनस पी की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हम देखो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं कि के क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये p भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आगे इसको सोल्व करें तो ये कुछ यूं बनेगा कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू, पहले से हमने कॉमन ले रखा है, इसका एलसीएम बनेगा, वो बनेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप यहाँ पे अपने पास पहले से मौजूद है। तो अब जो है इसमें आगे इसको सोल्व करें तो ये बनेगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपने पास है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और नीचे जो कैलकुलेट होगा वो होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पी कैप अपना कॉमन पहले से है। तो यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू जो बनेगी, देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास ये वैल्यू जो इस तरह से बनेगी ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू 4ar यहाँ पे बनेगा, और नीचे वैल्यू अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये पी कैप अपने पास कॉमन है। तो ये वैल्यू अपने पास फाइनल हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एजम्पशन हम ले लेते हैं कि इफ r इज ग्रेटर देन a, यदि ऐसा है तो आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हम जो है वो ए स्क्वायर के टर्म को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हम ए स्क्वायर टेंस टू 0 कर सकते हैं। यदि हमने ऐसा कर दिया तो ये वैल्यू अपने पास ऊपर तो है के क्यू 2 × 2ar, और नीचे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर तो r4 बनेगी, सॉरी, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा p। एक यहाँ से देखो r जो है वो r से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r क्यूब बचेगा। और यहाँ एक चीज देखो 2aq को, यानी इस 2a और इस q के साथ मिलाकर हम इसको p लिख सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है q × 2a। तो ये वैल्यू कुछ हमारे पास बनेगी E वेक्टर इज इक्वल्स टू k अपने पास है, 2 अपने पास है, p अपने पास है, नीचे r क्यूब अपने पास है, और ये p कैप अपने पास है। यहाँ से देखो कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है, वो होता है मॉड ऑफ a इंटू ए कैप। उसी तरह से ये जो p इंटू पी कैप है अपने पास, ये p वेक्टर बन जाएगा, और हमारे पास फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp vector upon r cube vector. This is the electric field intensity at access point of a dipole due to the dipole.